न जाति जनगणना से न दिक्कत हिंदू को है, न मुसलमान को, न दलित को है, और ना एसटी एससी को है, ना ओबीसी को है। दिक्कत उस लोगों को है जो इस एजेंडा को लेकर अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, उस लोगों का दिक्कत है। दिक्कत हम लोग का कहाँ है जी? ना हम लोग को दिक्कत है, ना हमारा दोस्त मुस्लिम है उसको दिक्कत है, जो इस दोनों का एजेंडा लेकर लड़ाई करता है, जो वोट सोचता है कि जो एजेंडा खत्म होने के बाद फिर वोट के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना, तो लाओ ना हम इसका विरोध करते हैं। उठे उठे चल गए सुप्रीम कोर्ट। मतलब जाति पता चल जाएगी तो हम विरोध करने लगेंगे। ऐसे आप जाति आप लोग पता नहीं करते हैं क्या? कभी कभी क्या बोलते हैं, अपर समाज के लोगों को देखे हैं दलित में शादी करते हुए? आदित्य जी, ये एक बात समझिए, जो हिंदुत्व का ठेका लेके बैठे हुए हैं उनको कभी भी आप एक स्टेटमेंट देखें इस पर? एक स्टेटमेंट हम तो नहीं देखे, शायद आप देखे होंगे तो बताइए। हिंदू मुस्लिम करके लोगों को उलझा के रखना चाहती है। नहीं तो बोले ना कि हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान ने दोनों एजेंडा खत्म करने के बाद जो संघी लोग बैठे हुए हैं केंद्र में, उनको हम चैलेंज एकदम डंके की चोट पर दावा ठोक के कहते कि सरकार बना के दिखा दे दोनों एजेंडा खत्म होने के बाद। बिहार में जातीय जनगणना शुरू है, लेकिन जैसे शुरू हुआ उसका विरोध भी शुरू है। एक भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं दरवाजा खटखटाते हुए कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ये राज्य का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। और भाई साहब निराश होकर हाई कोर्ट के तरफ दिल्ली से अब पटना पहुंचने वाले हैं। कुछ ही पल में पटना पहुंच जाएंगे और शायद कुछ ही दिन में पटना हाई कोर्ट का जाकर दरवाज़ा खटखटाएंगे। शायद यहाँ से भी उनको क्या मिले अब वही जानते हैं, और उनको जातीय जनगणना से क्या ऐसी दिक्कत है वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल यादव हैं, जो कि राघोपुर से चलकर पटना में आए हुए हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं? अच्छे भैया, सब बढ़िया। बिहार में जातीय जनगणना शुरू है जी जी, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, क्या कहते हैं? पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। ये देखने की कोशिश की है कि विरोध कितने परसेंट लोग कर रहे हैं। 15 से 20%। हाँ, तो सपोर्ट में कितने परसेंट लोग हुए? 80%। 80%। तो भारत तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पे सबको अपना वोट देने का अधिकार है। जब 80% हम लोग के पक्ष में, तो आखिर 20% को दिक्कत क्यों हो रहा है जी? और दिक्कत जो हो रहा है 20% के, वो कौन लोग हैं पता किए हैं? पता है, न जाति जनगणना से न दिक्कत हिंदू को है, न मुसलमान को, न दलित को है, और ना एसटी एससी को है, ना ओबीसी को है। दिक्कत उस लोगों को है जो इस एजेंडा को लेकर अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, उस लोगों का दिक्कत है। दिक्कत हम लोग का कहाँ है जी? ना हम लोग को दिक्कत है, ना हमारा दोस्त मुस्लिम है उसको दिक्कत है, जो इस दोनों का एजेंडा लेकर लड़ाई करता है, जो वोट सोचता है कि जो एजेंडा खत्म होने के बाद फिर वोट के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना, तो लाओ ना हम इसका विरोध करते हैं। उठे उठे चल गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पता है किस लिए रिजेक्ट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे सपोर्ट में थे। बोले कि जाइए, आपका राज्य का मामला है, आपका राज्य सरकार सलटेगा। अब राज्य सरकार में आ गए हैं, अब हाई कोर्ट में जो जज लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोग वोट दे के सरकार बना सकते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग रहती है वो सरकार में, तो जब 80% जाति जनगणना में हमारे पक्ष में लोग हैं, तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कहें, उनको ये डर लगता होगा कि अगर जाति पता चल जाएगी तो कल के डेट में ये विरोध करने लगे हमारे? मतलब जाति पता चल जाएगी तो हम विरोध करने लगेंगे। ऐसे आप जाति आप लोग पता नहीं करते हैं क्या? कभी कभी क्या बोलते हैं, अपर समाज के लोगों को देखे हैं दलित में शादी करते हुए? देखे हैं? कभी राजपूत को देखे हैं नीचे शादी करते हुए? दलित में नहीं ना देखे हैं। उस टाइम आपकी जाति कहाँ चल गई थी जी? उस टाइम आप जाति बिल्कुल भी नहीं देखे थे। गए थे एकदम राजपूत में है तो राजपूत का एक अच्छा लड़का खोजने गए, तो उस टाइम आप जाति देखे कहाँ थे? अच्छा, अगर आप जाति से भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं तो करते कोई हैं। दलित बच्चा जब मटका से पानी पी लेता है हाँ। तो उसको मार दिया जाता है। कोई घोड़ी पर चढ़कर शादी करने चला जाता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसा क्यों? आदित्य जी, ये एक बात समझिए, जो हिंदुत्व का ठेका लेके बैठे हुए हैं उनको कभी भी आप एक स्टेटमेंट देखें इस पर? एक स्टेटमेंट हम तो नहीं देखे, शायद आप देखे होंगे तो बताइए। और घोड़ी पर चढ़ा उसको मार दिया जाता है, इस पर जो हिंदुत्व का ठेका लेके बैठे उसको देखे क्या? हम तो नहीं देखे। बोले ना भैया, ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लोगों को उलझा के रखना चाहती है। नहीं तो बोले ना कि हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान ने दोनों एजेंडा खत्म करने के बाद जो संघी लोग बैठे हुए हैं केंद्र में, उनको हम चैलेंज एकदम डंके की चोट पर दावा ठोक के कहते कि सरकार बना के दिखा दे दोनों एजेंडा खत्म होने के बाद। ये लोग क्या बोलेंगे जी? ये लोग तो वो आदमी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर और गद्दी पर बैठ कर राजगद्दी का भोग भोगना चाहते हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? जाति आधारित जनगणना किस विषय पर रोकना चाहिए? एक दो टॉपिक आप बताइए ना, जिस विषय पर रोकना चाहिए। किस विषय पर रोकना चाहिए? जाति आधारित जनगणना होने दीजिए आदित्य जी। सभी वर्गों के लिए अलग अलग एक एजेंडा तैयार होगा और सबको बराबर
बराबर हिस्सेदारी दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी तो देख रहे हैं जाति आधारित जनगणना नहीं तो अभी क्या हो रहा है, अपर वाले लोग अपर हो रहे हैं, नीचे वाले नीचे दब रहे हैं, मध्यम वर्ग के तो बातें हटेगी तो कहीं के नहीं, ना घर के ना घाट अच्छा, के। जनगणना होने के बाद क्या मिल जाएगा? जनगणना में होने के बाद बिहार को बहुत कुछ मिल जाएगा। आधारित जनगणना होने के बाद बिहार को जो भी जितने परसेंट लोग जिस कैटेगरी के रहे, जिस जात के रहे, उसके लिए एक एजेंडा तैयार होगा और उनको जो क्या बोलते हैं जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। उनको जो भी क्या बोलते हैं बीपीएल से नीचे आते हैं उनको सब चीज़ जो बोलते हैं ना प्रोवाइड किया जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं दूर होगी, सब अपना अपना कास्ट के लिए अपना एजेंडा तैयार करेगा और सबको बराबर मात्रा में हिस्सेदारी दी जाएगी। तो इसमें दिक्कत किस बात का हो रहा है? इसी बात से दिक्कत होगी जब वो सारी एजेंडा तय की जाएगी तो उनकी संख्या कम हो जाएगी उस जगह पे। अरे संख्या किसी का कम नहीं होगा, संख्या कम हो जाएगा जो 15% 15 लोग। से 20% लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ तो संख्या उसको कम थोड़ी हो रहा है, कम पता है संख्या किसका काम हो जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं ना, जो दलित अपर दलित को लड़ाने का काम करते हैं, संख्या उसका कम हो जाएगा। वोटवा फिर कौन एजेंडा पे मांगिएगा जी, सरकारवा कौन एजेंडा पर बैठा बना के बैठिएगा। अच्छा राहुल जी, जब जाति जनगणना हो जाएगा जो 80% लोग हैं वो तो अपना अपना लोग नेता खोजेंगे उसमें। अगर कोई यादव है तो यादव नेता खोजेगा, कोई SC ST है तो SC ST नेता खोजेगा उसमें से। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ये आप संभावना बता रहे हैं। जाति जनगणना होने दीजिए, आप भी यहीं रहिएगा। हम बोले ना आदित्य जी, आधारित जनगणना होने के बाद जो सरकार ये तेजस्वी जी चाहे नीतीश जी चला के देंगे, वो सरकार हमको नहीं लगता है कि कोई चला के देगा। आप विश्वास कीजिए, जाति आधारित जनगणना होने दीजिए और जो लोग को पेट में दर्द होता है उनको होने ना दीजिए जी। उनका जाति आधारित जनगणना तो हुआ था, उस टाइम भी उनको दर्द था, रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम भी दर्द रहेगा, और जब इनका सरकार नहीं बनेगा तब भी इनको दर्द रहेगा। अभी दर्द है ना, जो लोग जिसको दर्द है उसको चुपचाप से राजगद्दी पर बैठा दीजिए, सारा चीज़ सही हो जाएगा। तो जातीय जनगणना हो जाएगा, उसके बाद से जितने भी दलित हैं या और भी जो जातियां हैं हमारे राज्य में, वो तो अपना अपना हक मांगेंगी, अपने आबादी के अनुसार सरकार से उतना हक मांगेगी हो, तो फिर सरकार दे पाएगी क्या? अच्छा है ना जी, अभी तो शायद लग रहा है जो वो हक मांग रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। जाति आधारित जनगणना होने के बाद जिसका जितना रहेगा वो तो क्यों नहीं मांगेगी, और उसको उतना मिलेगा भी, होने तो दीजिए। अभी तो उस लोग का हक अपर वाले लोग खा जाते हैं, अभी तो उन लोग का हक अपर कैटेगरी के लोग खा जाते हैं, वो तो बेचारा को जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए तो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, अगर विरोध में खड़े तो हमारा विरोध नहीं ना करते जी। जाति आधारित जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी परसेंट हिस्सेदारी रहेगी, सब अपना मांग करेगा, उतना परसेंट मांग उनको दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनका हक कोई और खा रहा है, इसलिए वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, अगर जाति का कोई जो समाज है, अगर जाति की विरोध नहीं करते, फिर एक प्लेट में क्या 2 जाति या 2 एक साथ खा सकता है क्या एक प्लेट में? अब भैया तो ये हिंदुत्व का ठेकेदारी लेकर बैठा, उनसे पूछते ना कि आप तो हिंदुत्व है, सारा हिंदुए के कैटेगरी में आता है। तो कभी देखे राजपूत को अथी के दलित के थाली में खाते हुए देखे? हम तो नहीं देखे हैं। आप देखे हैं तो कहाँ उस टाइम गया हिंदुत्व का ठेकेदार जो बैठा हुआ था कि हम हिंदू मुस्लिम एक करने का, हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग करने का काम करते हैं, हम 85% हिंदुओं का ठेका लेके बैठे हुए। ये लोग हिंदू है जी, न हिंदू से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है, इनको अपने एजेंडे से और अपने सरकार से मतलब है। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी एक मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है। नीतीश कुमार के साथ एक मुस्लिम नेता मंदिर में जाता है तो मंदिर को अशुद्ध माना जाता है, फिर उस मंदिर को धुलवाया जाता है, क्यों? तो देखिए भैया, जो धुलवाया जाता है ये लोग तो पता है उपद्रव फैलाने का काम करते हैं। एक बात सिंपली समझिए ना आदित्य जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सारे लोग रह सकते हैं, वो भी मिल के रह सकते हैं। ये लोग उसी जो मिल के रहता है ना, इससे दर्द होता है, सबको अलग अलग फूट करके और अपना राजभोग करने के चक्कर में। नहीं तो हमारे तो ढेर सारे दोस्त मुस्लिम, हमको तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हमारे तो ढेर सारे लोग महादलित हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता। आखिर दिक्कत किसको हो रहा है? ना दिक्कत हिंदू को ना है, दिक्कत मुसलमान को है जो इस एजेंडा को लेकर लड़ाई करता है, दिक्कत उन लोगों को है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ राहुल यादव जुड़े थे जो कि राघोपुर से चल कर आए हुए हैं और ये अपने बातों को बेबाक आवाज़ तरीकों से रखते हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राघोपुर में कोई भी समस्या होती है तो अपने बातों को रखते हैं और उसमें आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोग खड़े भी हो जाते हैं। तुम युवा हो, बच्चे हो, अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये समय नहीं है करने का, अभी तुम जाओ कुछ और पढ़ लिख के बन जाओ। हालांकि फिर भी उसके बाद भी ये विरोध करते रहते हैं ताकि उन दलित महादलित जो बच्चे हैं, जो गरीब अति पिछड़े बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, ताकि उनको कुछ भलाई हो सके, ताकि स्कूल में जो भी सुविधाएं मिलती हैं उन बच्चों को मिल सके। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।